नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरसिम्हा द्वादशी के दिन इस तरीके से करें भगवान नरसिंह की पूजा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। नरसिम्हा द्वादशी के बारे में वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि आज हम आपको नरसिम्हा द्वादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 12 अवतारों के बारे में बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नरसिम्हा द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह खंबे को चीर कर प्रकट हुए थे। भगवान नरसिम्हा के अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शेर का। भगवान विष्णु ने यही रूप धारण करके असुरों के राजा हिरण्याकश्यप का संहार भी किया था। उसी दिन से इस दिन यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख, भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान नरसिंह का व्रत करता है, उसके 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और वो अपार धन संपत्ति का मालिक भी हो जाता है। भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण करके अपने परम भक्त प्रहलाद को भी वरदान दिया था, जो भी मनुष्य नरसिम्हा द्वादशी के दिन शुद्ध मन से उसका व्रत और पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि नरसिंह द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की पूजा करने से शत्रुओं का भी नाश होता है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग भगवान नरसिंह की पूजा करके व्रत भी करते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात ही स्नान करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान नरसिंह की पूजा करें। भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर पीले रंग का बिस्तर बिछाएं, यानी कि कोई भी आप कपड़ा बिछाएं। अब इसके ऊपर भगवान नरसिंह की तस्वीर की स्थापना करें। अब फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत एवं पीतांबर से भगवान नरसिंह की पूजा करें। आप भगवान नरसिंह के सामने घी का दीपक जलाएं और आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन घर में शंख नाद अवश्य करें। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, यानी कि जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के सभी दरवाजों पर रोली से तिलक लगाना चाहिए और मन ही मन भगवान विष्णु को और उसके द्वारा प्रदान की गई अपने जीवन में कृपा के लिए उनको ढेरों ढेरों लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा से संपन्न करने के बाद किसी निर्धन या फिर ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करने से मनुष्य की सभी पर जो भी उनके ऊपर कष्ट हैं, उन पर जो भी कष्ट है उसका निवारण शीघ्र होता है और भगवान नरसिंह की कृपा जीवन में सब कुछ मंगल करती है। भगवान नरसिंह अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उनकी सदैव रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, हम आपको आज नरसिंह द्वादशी पर एक कथा सुनाते हैं। कथा किस प्रकार है?
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी दिति की 2 संतानें हुई। ऋषि पुत्र होने के बावजूद दोनों ही संतानों में राक्षसी गुण की मात्रा प्रचुर भरी पड़ी थी। ऐसे में श्री हरि भगवान नारायण ने अपने 12 अवतार में उनके बड़े पुत्र हिरण्याकश्यप का वध किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध देखकर हिरण्याकश्यप ने अपने को अजय बनाने की ठानी एवं सृष्टि के रचिता भगवान की ब्रह्म की तपस्या की। घोर तप से प्रसन्न होकर हिरण्याकश्यप की इच्छा अनुसार ब्रह्म जी ने उसे वरदान भी दे दिया और उसके द्वारा रची गई सृष्टि की किसी भी रचना से उसका वध नहीं होगा, ना ही वह पृथ्वी में मरेगा, ना ही आकाश में, ना ही पाताल में, ना ही मनुष्य द्वारा और ना ही किसी जानवर के द्वारा। वो अजय हो गया। उसकी ये हालत हो गई कि सारे देवी देवता भयभीत हो गए और लोगों में त्राही त्राही मचने लगी। हिरण्याकश्यप की संतान के रूप में प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भगवान विष्णु यानी कि हरि का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद भगवान हरि की पूजा में लीन रहता एवं हर समय उन्हीं का नाम जपता रहता। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र की इस भक्ति से परेशान होकर उस पर भी कई अत्याचार करने लगा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही एवं अपने ही पुत्र को कई तरह से समाप्त करने की हिरण्याकश्यप ने काफी कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद उन परिस्थितियों से बच के बाहर निकल जाता था। प्रजा ने जब प्रहलाद की भक्ति का ऐसा असर देखा तो वे नारायण की पूजा में लीन होने लगे। अब हिरण्याकश्यप को और भी क्रोध आने लगा। पास ही लगे एक खंबे की तरफ देखकर हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को ललकारा और कहा, अगर तुम्हारे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं तो सामने क्यों नहीं आते? क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी हैं? क्या वो खंबे से बाहर आ सकते हैं और आके तुम्हें बचा सकते हैं? भक्त प्रहलाद ने नारायण का नाम लेते हुए कहा कि वह सब जगह पर व्याप्त हैं, इस खंबे में, इस आकाश में, इस धरती पर, मनुष्य में। ऐसा सुनते ही हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा एवं खंबे पर जोर से अपना गदा मारा। ऐसा होते ही अचानक खंबे के टूटने की आवाज आई एवं उसमें से श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका भयानक शरीर आधे मनुष्य एवं आधे सिंह के रूप में था। उन्होंने जोर से चिंगाड़ा मारते हुए हिरण्याकश्यप को उठाया एवं अपनी जांघ पर रखा और अपने तेज नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ डाला। अजय हिरण्याकश्यप का भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार के द्वारा वध कर डाला। ब्रह्मा जी की किसी भी रचना से परे उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। ना ही वे मनुष्य थे, ना ही जानवर। जंघा में वध ना ही पृथ्वी पर था, ना ही आकाश पर और ना ही पाताल पर। भक्त प्रहलाद की तरह जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन करता है। भगवान उसे हर परेशानी से मुक्त करने के लिए किसी भी रूप में सामने आते हैं एवं उसकी समस्याओं का निदान कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको नरसिम्हा द्वादशी के शुभ अवसर पर भगवान प्रहलाद की ये कहानी सुनकर काफी मजा आया होगा, काफी आनंदित महसूस हुआ होगा। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने, देखने, जानने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल के साथ। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।